हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। दिस इज निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डाउट से रिलेटेड। आपका एक डाउट था कि जो गेस्ट टीचर और परमानेंट टीचर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, टीचर्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है परमानेंट टीचर, एक गेस्ट टीचर होता है और इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट टीचर होता है। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं टीचिंग फील्ड में उनको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम तीनों को जो है क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है गेस्ट टीचर। ओके, गेस्ट टीचर जो होते हैं उनको पर डे के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। जैसे अगर एक महीने में 30 दिन स्कूल खुला है तो उस 30 दिन की सैलरी उनको दी जाएगी। और अगर उस 30 दिन में से 4 दिन संडे था और स्कूल बंद था, या कोई फेस्टिवल था और स्कूल बंद था, तो उन 5-6 दिनों की, जितने भी दिन स्कूल बंद था, उन दिनों की सैलरी उस टीचर को नहीं दी जाती है। जैसे कि अगर एक दिन की सैलरी 300 रुपीज़ है, तो आपने जितने दिन काम किया है तो पर डे के अकॉर्डिंग 300 जितने भी 30 डेज़ काम किया है तो 30 मल्टीप्लाई 300, और जितनी भी सैलरी आपकी बनेगी वो आपको दे दी जाएगी। 4 दिन छुट्टी थी तो उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। जो भी वर्किंग डे था उस दिन की सैलरी आपको दी जाती है गेस्ट टीचर में। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो होते हैं वो जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। जैसे किसी स्कूल में टीचर्स की कमी है और आपको क्या करेंगे, वो अगर जैसे 3rd-4th क्लास के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ टीचर्स को रख लिया जाता है। वो टीचर्स क्या करते हैं, वो जैसे उनकी मंथली सैलरी होती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको 1 साल तक के लिए जॉब दे रहे हैं अपने स्कूल में, और आप 1 साल तक पढ़ाइए और 1 साल में आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती और उनकी सैलरी भी परमानेंट टीचर से थोड़ी कम ही रहती है। उनको मंथली सैलरी मिलेगी लगभग, अगर 40,000 सैलरी है तो उनको 40,000 सैलरी दी जाएगी। कुछ फैसिलिटीज़ से जो बेसिक सैलरी उनको दी जाएगी, जो कुछ फैसिलिटी परमानेंट टीचर्स को मिलती है वो उनको नहीं दी जाएगी। 40,000 है तो उनको मंथ के अकॉर्डिंग, अगर उसमें छुट्टी भी है तो भी उनको पूरे 1 मंथ की सैलरी दी जाएगी। 4 दिन छुट्टी थी या फिर 24 वर्किंग डेज ही थे तो भी उनको पूरी सैलरी 40,000 के आसपास दे दी जाएगी। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीचर्स। परमानेंट टीचर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उनको ऐसे निकाला नहीं जा सकता। जैसे गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स होते हैं, उनको अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम निकाल देंगे। अगर परमानेंट टीचर हमारे स्कूल में अवेलेबल हो जाते हैं, टीचर्स की कमी नहीं है हमारे स्कूल में, तो हम उनको हटा भी सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है उन टीचर्स के साथ और गेस्ट टीचर्स के साथ। ओके, कि आप इतने टाइम तक हमारे स्कूल में रहेंगे, उसके बाद हम आपको हटा सकते हैं और आप उसके लिए कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। परमानेंट टीचर का ऐसा होता है कि आपने अपने जो भी है एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके एक पोजीशन को आपने गेन किया है, और आपको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं होती हैं, जैसे आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट, आने जाने का किराया, अगर आपको कहीं पे भेजा जा रहा है तो वहाँ का जो रेंट है आपको दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको परमानेंट टीचर को दी जाती हैं। तो परमानेंट टीचर को जल्दी हटाया नहीं जा सकता। हटाया तो वैसे सबको जा सकता है, लेकिन एक है कि उसका पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उस बिहाफ पे तो फिर सबको हटा ही सकते हैं। लेकिन यह है कि का जो परमानेंट टीचर है उसको हटाने की जो प्रोसेस है वो बहुत इजी नहीं होता है, और आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट टीचर को मिलती हैं, बाकी टीचर्स को नहीं मिलती। इसीलिए सबको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करके परमानेंट टीचर बनिए, और जब तक नहीं बन सकते, क्योंकि देखो योग्यता तो सभी टीचर्स में होती है, वो गेस्ट टीचर हो या कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हो या परमानेंट टीचर हो। बस यही है कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ जाता है वो आपका परमानेंट टीचर बन जाता है, और जो नहीं करके आता है या फिर जिसने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के फॉर्म फिल किए होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन के आता है। बट नॉलेज सबको होती है। ओके, तो ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है कि आप परमानेंट टीचर लगिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उनका आंसर कर देंगे आपको। ओके, थैंक यू।